ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणीविनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पददर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्री नरसिंह पुराण के श्रेष्ठ रसिकजनों श्रोतागणों, अब तक हमने श्री नरसिंह पुराण की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। अब हम उसी क्रम में श्री नरसिंह पुराण की कथा को आगे की ओर अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिकजन भगवान श्री नरसिंह जी के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय। तो 41वें अध्याय के अंदर श्री सहस्त्रानिक ने कहा कि हे मार्कंडेय जी, आप भगवान नरसिंह के प्रादुर्भाव की कथा यथोचित रूप से मुझसे कहिए। हे अनग भक्तवर प्रहलाद जी का चरित्र मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। हे महायोगिन, हे महामुनि, हम लोग धन्य हैं क्योंकि आपकी कृपा से हमें भगवान विष्णु की कथा रूप दुर्लभ सुधा का पान करने का अवसर मिला है। तब मार्कंडेय जी बोले, पूर्व काल में एक समय वह महाकाय हिरण्यकश्यपु जब तपस्या करने के लिए वन में जाने को उद्यत हुआ, उस समय समस्त दिशाओं में दाह और भूकंप होने लगा। यह देखकर उसके हितकारी बंधुओं, मित्रों और भृत्यों ने उसे मना किया। हे राजन, इस समय बुरे शकुन हो रहे हैं, इसका फल अच्छा नहीं है। हे सौम्य, आप त्रिभुवन के एक छत्र स्वामी हैं, समस्त देवताओं पर आपने विजय प्राप्त कर ली है, आपको किसी से भय भी नहीं है, फिर किस लिए तप करना चाहते हैं? हम सभी लोग जब अपनी बुद्धि से विचारते हैं तब कोई भी प्रयोजन नहीं दिखाई देता कि जिसके लिए आपको तपस्या करने की आवश्यकता हो, क्योंकि जिसकी कामना अपूर्ण होती है वही तपस्या करता है। अपने बंधुजनों के इस प्रकार मना करने पर भी वह दुर्मद एवं मदमदित्य अपने 2-3 मित्रों को साथ लेकर तपस्या के लिए कैलाश शिखर को चला गया। हे महिपाल, वहां जाकर जब वह परम दुष्कर तपस्या करने लगा तब पद्मयोनि ब्रह्मा जी को उसके कारण बड़ी चिंता हो गई। वे सोचने लगे, अहो अब क्या करूं, वह दैत्य कैसे तप से निवृत्त हो। हे भूपाल, इस चिंता से ब्रह्मा जी जब व्याकुल हो रहे थे, उसी समय उनके अंग से उत्पन्न मुनिवर नारद जी ने उन्हें प्रणाम करके कहा। नारद जी बोले कि हे पिताजी, हे ब्रह्मदेव, आप तो भगवान नारायण के आश्रित हैं, फिर आप क्यों खेद कर रहे हो? जिनके हृदय में भगवान गोविंद विराजमान होते हैं, उन्हें इस प्रकार सोच नहीं करना चाहिए। तपस्या में प्रवृत्त हुए उस दैत्य हिरण्यकश्यपु को मैं उससे निवृत्त करूंगा। जगदीश्वर भगवान नारायण मुझे इसके लिए सुबुद्धि देंगे। मार्कंडेय जी बोले, अपने पिता से इस प्रकार कहकर मुनिश्रेष्ठ नारद जी ने उन्हें प्रणाम किया और मन ही मन भगवान वासुदेव का स्मरण करते हुए वे पर्वत मुनि के साथ वहां चल दिए। वे दोनों मुनि कलविंग पक्षी का रूप धारण करके उस उत्तम कैलाश पर्वत पर आए जहां दैत्य श्रेष्ठ हिरण्यकश्यपु अपने 2-3 मित्रों के साथ रहता था। वहां स्नान करके नारद मुनि वृक्ष की शाखा पर बैठ गए और उस दैत्य के सुनते सुनते गंभीर वाणी में भगवान नाम का उच्चारण करने लगे। उदार बुद्धि नारद जी लगातार 3 बार ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय इस प्रकार इस मंत्र का उच्च स्वर से उच्चारण करके मौन हो गए। हे भूपाल, कलविंग के द्वारा किए गए उस आदर युक्त नाम कीर्तन को सुनकर हिरण्यकश्यपु ने कुपित होकर धनुष उठाया और
उस पक्षी पर बाण का संधान करने के लिए जो ही उन दोनों पक्षियों के प्रति छोड़ने लगे, त्यों ही नारद जी और पर्वत मुनि उड़कर अन्यत्र चले गए। हे महीपते, तब हिरण्यकशिपु भी क्रोध में भर गया और उसी समय वह उस आश्रम को त्याग कर अपने नगर को चला आया। वहां उसी समय उसकी कयाधु नाम की सुंदरी पत्नी देवयोग से रजस्वला होकर ऋतु स्नात हुई थी। रात्रि में एकांतवास के समय कयाधु ने दैत्यराज से पूछा कि हे स्वामिन, आप जिस समय तप करने के लिए घर से वन को गए थे, उस समय तो आपने यह कहा था कि मेरी यह तपस्या 10,000 वर्षों तक चलेगी। फिर हे महाराज, आपने अभी क्यों उस व्रत को त्याग दिया? हे स्वामीन, हे दैत्यराज, मैं प्रेम पूर्वक आपसे यह प्रश्न करती हूँ, कृपया मुझे सच सच बताइए। तब हिरण्यकशिपु बोला, हे सुंदरी, हे रानी, सुनो, मैं वह बात तुम्हें सच सच सुनाता हूँ जिसके कारण मेरे व्रत का भंग हुआ है। वह बात मेरे क्रोध को अत्यंत बढ़ाने वाली और देवताओं को आनंद देने वाली थी। हे देवी, कैलाश शिखर पर जो महान आनंद कानन है, उसमें दो पक्षी ओम नमो नारायणाय इस शुभ वाणी का उच्चारण करते हुए आ गए थे। हे शुभे, उन्होंने मुझे सुना सुनाकर 2 बार 3 बार उक्त वचन को दोहराया था। हे वरानने, पक्षियों के उस शब्द को सुनकर मेरे मन में बड़ा ही क्रोध उत्पन्न हो गया और हे भामिनी, उन्हें मारने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाकर जो ही मैंने उनके ऊपर छोड़ना चाहा, त्यों ही वे दोनों पक्षी भयभीत होकर उड़कर अन्यत्र चले गए। तब मैं भी भावी की प्रबलता से अपना व्रत त्याग कर पुनः अपने नगर को यहाँ पर लौट आया। तब मार्कंडे जी कहते हैं कि हिरण्यकशिपु अपनी पत्नी के साथ जब इस प्रकार बातें कर रहा था, उसी समय उसका वीर्य स्खलित हो गया। पत्नी का ऋतुकाल तो प्राप्त था ही, तत्काल गर्भ स्थापित हो गया। माता के उदर में बढ़ते हुए उस गर्भ से बुद्धिमान नारद जी के उपदेश के कारण श्री विष्णु भक्त पुत्र उत्पन्न हो गया। हे भूप, इस प्रसंग को आगे कहूँगा। इस समय जो प्रसंग चल रहा है उसे श्रद्धा पूर्वक सुनो। हिरण्यकशिपु का वह भक्त पुत्र प्रहलाद जन्म से ही वैष्णव हुआ। जैसे पापपूर्ण कलयुग में संसार बंधन से मुक्त करने वाली भगवान श्री हरि की भक्ति बढ़ती रहती है, उसी प्रकार उस मलिन कर्म करने वाले असुर वंश में भी प्रहलाद निर्मल भाव से रहकर दिनों दिन बढ़ने लगा। वह बालक त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु के चरणों में बढ़ती हुई भक्ति के साथ ही स्वयं भी बढ़ता हुआ शोभा पा रहा था। शरीर छोटा होने पर भी उस बालक का हृदय महान था। वह विष्णु भक्ति का प्रसार करता हुआ उसी तरह शोभा पाता था जैसे चौथा युग कलयुग महत्व में भी सब युगों से छोटा होकर भी भगवत भक्त जन से धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला तथा यश का विस्तार करने वाला होता है। प्रहलाद अन्य बालकों के साथ खेलते थे, पहेली बुझाते और खिलौने आदि से मनोरंजन करते समय तथा बातचीत के प्रसंग में भी सदा भगवान विष्णु की ही चर्चा किया करते थे, क्योंकि उनका स्वभाव भगवानमय हो गया था। इस प्रकार शैशव काल में भी विचित्र कार्य करने वाला वह प्रहलाद भगवत स्मरण रूपी अमृत का पान करता हुआ दिनों दिन बढ़ने लगा। एक दिन बहुत सी स्त्रियों के बीच में बैठे हुए दुष्ट दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने गुरु जी के घर में आए हुए कमल से मुख वाले अपने बालक पुत्र प्रहलाद को देखा। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और सुंदर थी तथा वह हाथ में पट्टी लिए हुए था। उसकी पट्टी बड़ी ही सुंदर थी। उसके सिरे पर चक्र का चिन्ह बना हुआ था और पट्टी पर आदर पूर्वक श्री कृष्ण का नाम लिखा गया था। उसे देखकर हिरण्यकशिपु को बड़ी ही प्रसन्नता हुई और उसने पुत्र को पास बुलाकर उसे प्यार करते हुए कहा कि हे बेटा, हे प्रहलाद, तुम्हारी बुद्धिमती माता मुझसे तुम्हारी बड़ी प्रशंसा किया करती हैं, अतः तुमने गुरुजी के घर में जो कुछ सीखा है वह मुझसे कहो। पहले सोच लो, जो तुम्हें बहुत आनंददायी प्रतीत होता हो और भली भांति याद हो वही पाठ तुम मुझे सुनाओ। यह सुनकर जन्म से ही विष्णु की भक्ति करने वाले प्रहलाद ने प्रसन्नता पूर्वक पिता से कहा, त्रिभुवन के वंदनी भगवान गोविंद को प्रणाम करके मैं अपना पढ़ा हुआ पाठ आपको सुनाता हूँ। अपने पुत्र के मुख से इस प्रकार शत्रु की स्तुति सुनकर
स्त्रियों से घिरा हुआ वह दुष्ट दैत्य हिरण्यकश्यपु यद्यपि बहुत क्रुद्ध हुआ, तथापि प्रहलाद से उस क्रोध को छिपाने के लिए वह प्रसन्न पुरुष की भांति जोर जोर से हंसने लगता है। फिर पुत्र को गले से लगाकर बोला कि हे बच्चा, मेरा हित कर वचन सुनो। हे बेटा, जो लोग राम, कृष्ण, गोविंद, विष्णु, माधव, श्रीपते इस प्रकार कहा करते हैं, वे सभी मेरे शत्रु हैं। ऐसे लोग मेरे द्वारा शासित दंडित होते हैं। तुमने यह जो हरि नाम कीर्तन इस अवस्था में कहाँ से सुन लिया है? पिता की बात सुनकर बुद्धिमान प्रहलाद निर्भय होकर बोले, हे आर्य, हे पिताजी, आपको कभी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। जो मनुष्य संपूर्ण ऐश्वर्यों को देने वाले तथा धर्म आदि की वृद्धि करने वाले कृष्ण इस मंत्र का उच्चारण करता है, वह अभय पद को प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण की निंदा से होने वाला पाप का कहीं भी अंत नहीं होता है। अतः अब आप अपनी शुद्धि के लिए भक्ति पूर्वक राम, माधव और कृष्ण इत्यादि नाम लेते हुए भगवान का स्मरण करो। जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ वह सबसे बढ़कर हित साधक है। इसलिए मेरे गुरुजन होने पर भी आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप समस्त पापों का क्षय करने वाले सर्वेश्वर भगवान विष्णु की शरण में जाओ। प्रहलाद के यूं कहने पर देवशत्रु हिरण्यकश्यपु अपने क्रोध को रोक न सका। उसने रोष को प्रकट करते हुए पुत्र को फटकारते हुए कहा, हाय हाय, किसने इस बालक को अत्यंत मध्यम कोटि की अवस्था को पहुंचा दिया है? अरे हे दुष्ट पुत्र, तू धिक्कार है, धिक्कार है। तूने क्यों मेरा महान अपराध किया है? अरे हो दुराचारी नीच पुरुष, अरे हे पापिष्ट, तू यहाँ से चला जा, चला जा। यूं कहकर उसने अपने चारों ओर निहार कर फिर कहा कि नृशंस पराक्रमी, हे कुरुदैत्यों, जाओ और इसके गुरु को बांधकर मेरे सामने लाओ। यह सुनकर दैत्यों ने प्रहलाद के गुरु को वहां लाकर उपस्थित कर दिया। बुद्धिमान गुरु ने उस दुष्ट दैत्यराज से विनय पूर्वक कहा कि देवांतक, हे राजा, थोड़ा विचार तो कीजिए। आपने समस्त त्रिभुवन को अनायास ही अनेकों बार पराजित किया है। खेल खेल में ही सबको जीत लिया है। रोष से कभी काम नहीं लिया। फिर मुझ जैसे तुच्छ प्राणी पर क्रोध करने से आपको क्या लाभ होगा? ब्राह्मणों के इस प्रकार शांत वचन को सुनकर दैत्यराज बोला, अरे हे पापियों, तुमने मेरे बालक पुत्र को विष्णु का स्रोत पढ़ा दिया है। गुस्से से यूं कहकर राजा हिरण्यकशिपु ने अपने निर्दोष पुत्र के प्रति सांत्वना पूर्वक कहा कि हे बेटा, तू मेरा आत्मज है। तुझ में यह जड़ बुद्धि कैसे आ सकती है? यह तो इन ब्राह्मणों की ही करतूत है। अरे हे मूर्ख बालक, आज से तू सदा विष्णु के पक्ष में रहने वाले धूर्त ब्राह्मणों का साथ छोड़ दे। ब्राह्मण मात्र का संग त्याग दे। ब्राह्मणों की संगति अच्छी नहीं होती, क्योंकि इन ब्राह्मणों ने ही तेरे उस तेज को छिपा दिया जो हमारे कुल के लिए सर्वथा उचित था। जिस पुरुष को जिसकी संगति मिल जाती है, उसी में उसके गुण आने लगते हैं। ठीक उसी तरह जैसे मणि कीचड़ में पड़ी हो तो भी उसमें उसके दुर्गंध आदि दोष आ जाते हैं। अतः बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि वह अपने कुल की समृद्धि के लिए आत्मीय जनों का ही आश्रय लें। हे बुद्धिहीन बालक, हे प्रहलाद, मेरे पुत्र के लिए तो उचित कर्तव्य यह है कि वह विष्णु के पक्ष में रहने वाले लोगों का नाश करे, परंतु तू इस उचित कार्य को त्याग कर इसके विपरीत स्वयं ही विष्णु का भजन कर रहा है। बता तू सही, क्या यूं करते हुए तुझे लाज नहीं आती? अरे, मुझ संपूर्ण जगत के सम्राट का पुत्र होकर तू दूसरे को अपना स्वामी बनाना चाहता है। हे बेटा, मैं तुझे संसार का तत्व बताता हूँ, सुन। यहाँ कोई भी अपना स्वामी नहीं है। जो शूरवीर है वही लक्ष्मी का उपभोग करता है, तथा वही प्रभु है, वही महेश्वर है, वही सबका अध्यक्ष देवता है। जैसा कि तीनों लोकों पर विजय पाने वाला मैं हूँ, इसलिए तू अपनी यह जड़ता त्याग दे और अपने कुल के लिए उचित वीरता का आश्रय ले। तेरी यह कायरता देखकर दूसरे लोग भी तुझे मारेंगे और कहेंगे कि अरे हे दुष्ट, यह असुर होकर भी देवताओं की उसी प्रकार स्तुति करता है जैसे बिल्ली चूहे की स्तुति करे और मोर अपने द्वेष पात्र सर्पों की प्रार्थना करें। ऐसा करना अवश्य ही अनिष्ट का सूचक है। मूर्ख प्राणी महान ऐश्वर्य पाकर भी अपने खोटे कर्मों के द्वारा नीचे गिर जाते हैं। जैसे मेरा पुत्र प्रहलाद,
जो स्वयं स्तुति के योग्य हैं, आज नीच जनों की भांति उन लोगों की स्तुति कर रहा है जो स्वयं हमारी स्तुति करने वाले हैं। अरे हे मूर्ख प्रहलाद, तू मेरा ऐश्वर्य देखकर भी मेरे सामने ही हरि का नाम ले रहा है। वह हरि इस सम्मान के योग्य नहीं है, उसकी स्तुति विडंबना मात्र है। हे भूप, अपने पुत्र से इस प्रकार कहकर वह इतना कुपित हुआ कि उसका स्वरूप भयानक हो गया। फिर प्रहलाद के गुरु को टेढ़ी नजर से देखकर उन्हें अपने रोष से कंपाता हुआ बोला, अरे हे मूर्ख ब्राह्मणों, यहाँ से चले जाओ, चले जाओ। अब की बार मेरे पुत्र को अच्छी शिक्षा देना। दुष्ट राजा की सेवा करने वाला वह ब्राह्मण बड़ी कृपा हुई इस प्रकार यूं कहता हुआ अपने आश्रम को चला गया और विष्णु का भजन त्याग कर दैत्यराज हिरण्यकश्यपु का अनुसरण करने लगा। सच है, लोभी मनुष्य अपना पेट पालने के लिए क्या नहीं कर सकते। इस प्रकार श्री मार्कंडे जी और शस्त्रानिक राजा के मध्य में यह बहुत ही सुंदर प्रहलाद जी का चरित्र का वर्णन हुआ। इसी वर्णन के अंतर्गत श्री नरसिंह पुराण के 41वें अध्याय की यहाँ पूर्णता व समाप्ति होती है। इति श्री नरसिंह पुराणे नरसिंह प्रादुर्भावे 1/4 अध्याय पूर्णः। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय।